प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। प्रत्येक दिन बिहार और हिंदू पेपर और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस करता हूँ और जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बिहार, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक 2019-20 में प्रथम स्थान पटना, सेकेंड बेगूसराय, थर्ड मुंगेर। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम 2019-20 में शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। वर्ष 2020 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले किशनगंज, सुपौल और पश्चिमी चंपारण। वर्ष 2020 में सबसे कम वर्षा वाले जिले अरवल, कैमूर और रोहतास। शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले पटना, मुंगेर, नालंदा। शहरीकरण सबसे कम वाले 3 जिले मधुबनी, बांका, सीतामढ़ी। एनएच की सर्वाधिक लंबाई 3 जिले पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। एनएच के सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। सर्वाधिक बिजली खपत वाले 3 जिले पटना, गया, मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक कम बिजली खपत वाले जिले शिवहर, अरवल और शेखपुरा। 2020-21 में चावल उत्पादन में शीर्ष 3 जिला रोहतास, औरंगाबाद और पश्चिमी चंपारण। वर्ष 2020-21 में चावल उत्पादकता में शीर्ष 3 जिले पश्चिमी चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद। वर्ष 2020-21 में गेहूं उत्पादन में शीर्ष 3 जिले रोहतास, मुजफ्फरपुर और भोजपुर। 2020-21 में गेहूं उत्पादक में शीर्ष 3 जिले बेगूसराय, सारण और रोहतास। अगला, वर्ष 2020-21 में आलू उत्पादन में पटना, नालंदा और समस्तीपुर। वर्ष 2020-21 में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन 3 जिले नालंदा, पश्चिमी चंपारण, पटना। वर्ष 2020-21 में मछली का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण। आंकड़ा है आपको बिहार के नवीनतम आंकड़ा जो पेश किया गया है उस आंकड़ा को मैंने प्रस्तुत किया। स्रोत है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। अब हिंदू पेपर का जो फ्रंट पेज से लिए है, सी विंड्स इरोड सुंदरम टेम्पल, सुंदरबन टेम्पल। एक सुंदरबन के निकट टेम्पल है, वो टेम्पल का नाम है जरदेव टेम्पल। यह 11वीं शताब्दी में बनाया गया टेम्पल है, सुंदरबन के आसपास है। लेकिन जो समुद्री हवा चलती है और समुद्री हवा में खारा पानी रहता है, खारा पानी रहने के कारण जो वृक्ष गलने लगा है, आउटर वृक्ष समाप्त होते जा रहा है। टेम्पल का निचला हिस्सा जो लगभग है उसका वृक्ष धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है। इस पर कहा गया है कि वहां से पुराने वृक्ष को हटाकर जो समाप्त हो गया है उसका नया वृक्ष लगाया जाएगा। हालांकि अब टेम्पल वेस्ट बंगाल में है, लेकिन इसका जो टेम्पल पर स्टाइल जो बनाया गया है, ओडिशा के टेम्पल पर जो स्टाइल बनता है उसी ढंग से बनाया गया है। ओडिशा में जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर का जो बनाया गया उसी स्टाइल में टेम्पल बनाया गया है। इस टेम्पल के निकट प्रत्येक साल मेले लगते हैं। अप्रैल के मध्य में हॉर्स रेस होता है, जहां से टेम्पल है वहीं से हॉर्स रेस स्टार्ट होता है और फिर घूम के वहीं आता है। मंदिर के मेला का भी शुरुआत होता है। डांसिंग और कल्चर प्रोग्राम भी होता है मेला में। तो आपको हम जरदेव टेम्पल के विषय में बता दिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, प्रश्न क्या उठ सकता है कि जरदेव टेम्पल कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में। जरदेव टेम्पल कैवीं शताब्दी में बनाया गया था? तो 11वीं शताब्दी में। इसका जो यह कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल में है। इस पे टेम्पल का स्टाइल फॉलो किया गया, स्ट्रक्चर जो उड़ीसा का टेम्पल है उसके आधार पर, इसको दिमाग में रखना है। तो जरदेव टेम्पल के विषय में आपको हम चर्चा कर दिए और जरदेव टेम्पल के विषय बता दिए। एक और आर्टिकल है पृथ्वी के कोर के विषय में और इनर कोर के विषय में। पृथ्वी का इनर कोर है, कभी स्पीड ज़्यादा होता है, कभी स्लो होता है।
कभी इनर कोर का इस पे अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, तो क्या इसे पृथ्वी पर खतरा हुआ होगा? यह जो घटना घटने वाली है 2040 में, नहीं, इससे पहले और भी इस ढंग से होते रहता है पृथ्वी का इनर कोर में, लेकिन यह घटना नहीं, कोई भी अनहोनी नहीं घटा था। पृथ्वी से 500 किलोमीटर जाने पर इनर कोर सरफेस है, पृथ्वी से के 5000 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 5000 किलोमीटर नीचे जाने पर इनर कोर होता है। पृथ्वी का जो बाहरी पार्ट होता है, द क्रस्ट होता है, इसके बाद मेंटल होता है, आउट कोर होता है, इनर कोर होता है। द क्रस्ट जो बाहरी भाग है वह ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान का बना होता है। मेंटल है, यह 29 किलोमीटर गहराई तक है, इसमें आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा रहता है। आउटर पार्ट ऑफ इनर का आउटर पार्ट है पृथ्वी का, इसमें निकेल और लोहा का बना होता है। तो ढंग से क्रस्ट पृथ्वी का बाहरी पार्ट, इसके बाद मेंटल, इसके बाद आउटर इनर और फिर इनर बहुत कठोर होता है। जो पृथ्वी का जो आउटर इनर के बाद इनर पार्ट्स होता है काफी कठोर होता है, लेकिन आउटर पार्ट होता है पृथ्वी का, आउटर इनर पार्ट होता है वह पृथ्वी का लिक्विड टाइप का होता है, तरल पदार्थ पाया जाता है, उस पर निकेल और निफ है। इसका मेंटल और सबसे बाहरी पार्ट हम क्रस्ट कहते हैं, इसके विषय में चर्चा है। एक बात आपको बता दें, नया मुगल गार्डन जो नाव अमृत उद्यान, जो मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन में, उसका नामकरण चेंज हो गया है। अगर नामकरण चेंज करने के बाद इसको क्या रखा गया? अमृत उद्यान। आप क्वेश्चन भी आए फॉर एनी एग्जामिनेशन, मुगल गार्डन का अन्य नाम क्या है? अमृत उद्यान। तो मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान क्यों रखा गया? मुगल गार्डन का डिजाइन किसने तैयार किया? मुगल गार्डन में क्या है? मुगल गार्डन लास्ट मार्च फरवरी से खुल जाती है और 26 मार्च तक खुली रहेगी आम पब्लिक के लिए। इस मुगल गार्डन का डिजाइन जो तैयार करवाया गया था लुटियंस द्वारा, यह मुगल द्वारा बनाया गया नहीं है। यह जो गार्डन है मुगल द्वारा बनाया गया नहीं है, लेकिन मुगल स्टाइल पर है, इसलिए यह मुगल गार्डन कहा गया। आपको प्रश्न उठ सकता है कि मुगल गार्डन किसने बनाया? तब शाहजहां अकबर आदमी रहेगा, लेकिन इसको द्वारा नहीं बनाया गया। यह एडवांस लुटियंस ने तैयार किया था, अब मुगल स्टाइल पर है, इसलिए नाम रखा गया मुगल गार्डन। मुगल गार्डन नाम रखा गया। यह 15 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर 120 वैरायटी के रोज गुलाब के फूल है, अन्य वैरायटी के फूल है। जो दृश्य होता है बहुत सुहावना देखने में लगता है। यहाँ पर लोग मुगल गार्डन में देखने के लिए आते हैं। और 75वीं इंडिपेंडेंट डे के अवसर पर कहा, ऑन द ओकेजन ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आजाद का अमृत महोत्सव पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लीज टू गिव ए कॉमन नेम ऑफ द मुगल, ये उद्यान का नाम हो गया, क्या हो गया? इस उद्यान का नाम अमृत उद्यान। अमृत उद्यान क्या कहा गया? अमृत उद्यान कहा गया। इसको दिमाग में रखिएगा, अमृत उद्यान में के विषय में। इसमें द गार्डन हाउस नियरली 2500 वैरायटी ऑफ डहेलिया एंड 120 वैरायटी ऑफ रोजे। डहेलिया के भी पौधे हैं और 120 रोज के गुलाब के फूल के वैरायटी के प्लांट्स है। यह अद्भुत गार्डन है, मुगल गार्डन अद्भुत एक गार्डन है। यह आम पब्लिक के मध्य फरवरी में खुल जाएगा और 26 मार्च तक बंद हो जाएगा मुगल गार्डन। तो मुगल गार्डन के विषय में आपको विस्तार से चर्चा किए। और मुगल गार्डन के विषय में आपको मैंने बताया कि मुगल गार्डन क्या किसने बनाया था? लुटियन साहब ने बनाया था। इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुगल गार्डन के विषय में। मुगल गार्डन के विषय में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको दिमाग में रखना। एक क्वेश्चन है, 19 फॉसिल्स नेस्ट बिलोंग टू इंडियाज लार्जेस्ट डायनासोर अनकवर। डायनासोर की फॉसिल्स मिले हैं, 19 फॉसिल्स मिले हैं डायनासोर के।
डायनासोर के फॉसिल्स जो मिले हैं 19 डायनासोर के जो फॉसिल्स मिले हैं, यह फॉसिल 92 नेस्टिंग फॉसिल्स, माने यहाँ पर अंडे पाए, अंडे दिए गए हैं। डायनासोर टाइप की एक जानवर है जो अंडे यहाँ मिले हैं, इससे डेवलप करके डायनासोर होगा। यह हिंदू पेपर में अपना आर्टिकल छपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट कैंसर मोर इंसिजाइट्स और हाउ टू हार्मोनियल थेरेपी वर्क। आज देखा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए एक थेरेपी है प्रोगेस्टेरोन ट्रीटमेंट। ब्रेस्ट कैंसर की थेरेपी दिया जाता है। इससे ब्रेस्ट कैंसर के मरीज की आयु में बढ़ोतरी किया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर के विषय में ऐसा देखा जाता है कि सबसे अधिक भारत में 2025 तक 13% महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ऐसा अनुमान, जिस तेजी गति से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर के सबसे ज़्यादा जो मामले भारत में आए हैं वह हैदराबाद में ब्रेस्ट कैंसर के मामले भारत में आए हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर एक, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए एक नई ट्रीटमेंट आया है, वो ट्रीटमेंट का नाम क्या है? प्रोगेस्टेरोन ट्रीटमेंट। प्रियर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी इज लिकली इंक्रीज और सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट। तो ब्रेस्ट कैंसर के विषय में इन्होंने बोला है। तो आपको ब्रेस्ट कैंसर के विषय में आपको चर्चा किए। एक क्वेश्चन और आपको हम चर्चा करते हैं, जो एक दिन टैंक के विषय में आपको चर्चा किए थे। जो टैंक है लीपर्ड 2 टैंक के विषय में आपको चर्चा करते हैं। यह जर्मनी का टैंक है, इसके फायर वन व्हील विद द जर्मन लिखा गया है। लीपर्ड 2 टैंक के विषय में with a dozen of German built men of battle tank Leopard 2 and other the western weapons coming to Ukraine hopes a bluster offensive capability against the Russian troops। अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन और रसिया के युद्ध में करीब 1 साल हो चुके हैं, लेकिन दोनों के युद्ध के भी समाप्त नहीं हुआ। तो जर्मनी पर दबाव दिया जा रहा है कि आप लीपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को दीजिए। लीपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को दीजिएगा ताकि वह घातक हमला करता है, और घातक हमला करने के बाद वो दुश्मन को अचूक निशाना मिसाइल पर लगाता है। अगर जर्मनी यह टैंक दे देता है, लीपर्ड 2 टैंक दे देता है यूक्रेन को, तो यूक्रेन की स्थिति मजबूत हो सकती है। लेकिन अभी देखते हैं कि यूक्रेन को नाटो के सदस्य भी आर्म्स का सप्लाई करते हैं, जिस कारण की युद्ध लंबा खींचते जा रहा है। यूक्रेन भी बहुत तबाह हुआ है और रसिया भी बहुत तबाह हुआ है। तो यही है लीपर्ड 2 टैंक। एक क्वेश्चन है, हाउ विल द T1 सेटलमेंट साइकिल इम्पैक्ट ऑफ द मार्केट। T1 क्या है? एक नया टर्म आया है T1 अपनाने वाला चाइना है। अमेरिका भी T2 पर ही चल रहा है, लेकिन चाइना है, लेकिन भारत अब T1 अपनाएगा मार्केट में। स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में व्यापार निपट लिया जाएगा। कोई भी व्यापार करने में, कोई भी पैसा को यहाँ से विदेश भेजने में, फिर विदेश से आने में यहाँ पर 2 दिन समय लगता था, लेकिन इस प्रोसेस के माध्यम से T+1 के माध्यम से 1 दिन ही लगेगा और आराम से व्यापार होगा। इसलिए भारत T1 अपनाया, T1 सेटलमेंट साइकिल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ मार्केट पर पड़ेगा, और इसलिए भारत अपनाया है। लेकिन T1 अमेरिका भी नहीं है। T1 अपनाने वाला भारत से पहले कौन है? चीन है। स्टॉक तो आपको T1 के विषय में आपको जानकारी दिए कि क्या है। तो आपसे हम जो जानकारी, जो मुख्य क्वेश्चन था जो हिंदू पेपर का, मैंने बताने का प्रयास किया। फिर मेरे दोस्त अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक के साथ साथ इसको आप सब्सक्राइब निश्चित करेंगे। और फिर 4 तारीख के बाद लगभग 500 क्वेश्चन करंट अफेयर्स को मैं डालूंगा। एक बार 500 क्वेश्चन, प्रतिदिन 50-50 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स हिंदू एनालिसिस डालूंगा। आप देखना ना भूलें। 5 तारीख के बाद, 5 तारीख से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।